गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। उसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड्स और लिवर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड है, दैट इज़ द पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो होता है वो दैट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी पोस्टीरियर टू द स्टमक। पोस्टीरियर कहने का मतलब पहले भी आपको मैंने टर्म क्लियर किया था। पोस्टीरियर कहने का मतलब ये है कि पैंक्रियाज जो है वो स्टमक के पीछे की तरफ बैक साइड पे रहते हैं। ठीक है, अब पैंक्रियाज जो है वो एक इलोंगेटेड ग्रेइश पिंक कलर का ग्लैंड होता है। ठीक है, मोर और लेस जो पैंक्रियाज है उसका शेप जो है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो सामने की तरफ थोड़ा चौड़ा होता है एंड पीछे की तरफ जाते जाते इट विल बिकम अ लिटिल बिट टेपर्ड। ओके, सो इट इज एन elongated grayish pink gland. Okay, it is located posterior to the stomach, on the back side of the stomach. Okay, again it is 12 to 15 centimeter long, 2.5 centimeter wide, and it will weigh about 60 grams. Okay, this weight is approx. Okay, ये approx weight है, exact weight नहीं है. The weight of the organs it might differ a little bit from individual to individual. Okay, now pancreas की speciality क्या है कि it is both एक्सोक्राइन एंड एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी एक्ट करता है। कैसे? जब एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसे एक्ट करेगा देन इट विल बी प्रोड्यूसिंग द पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ कहाँ जाता है? सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे एक्ट करता है तो इन दैट स्टेट इट विल बी प्रोड्यूसिंग टू हार्मोन्स, दैट इज द इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन। बोथ ऑफ देम, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, they are responsible for maintaining the sugar levels in the body. Okay, now after this the pancreas it secretes an alkaline pancreatic juice. The exocrine part of the pancreas it will secrete an alkaline pancreatic juice having the pH 8.8. ओके, अब पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होता है, पैंक्रियाटिक जूस का कंटेंट क्या क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस जो है उसमें वी आर हैविंग द सोडियम बाइकार्बोनेट, वी आर हैविंग ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन इज अ प्रोएंजाइम। ठीक है, प्रोएंजाइम क्या होता है? प्रोएंजाइम जो है वो एंजाइम का इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है जो बाद में जाके एक्टिवेट होता है। ठीक है, सो सोडियम बाइकार्बोनेट वी आर हैविंग इन द पैंक्रियाटिक जूस, we are having the trypsinogen, again we are having chymotrypsin, procarboxypeptidase। procarboxypeptidase भी क्या है? एक प्रोएंजाइम है। then we are having the pancreatic alpha amylase, pancreatic lipase, elastase, DNase and RNase. So these many enzymes and the different types of ions they are actually present in the pancreatic juice. pancreatic juice जो होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, एनी टाइप एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड बाय द पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, so this was the brief discussion about the pancreas. Now we will commence with the actual process of digestion, how the process of digestion it is taking place. Okay, now as I have already told you कि digestion का जो process होता है it will start right from our mouth. ठीक है,
और फिर माउथ से स्टार्ट होने के बाद वन बाय वन डिफरेंट ऑर्गन्स में जा करके जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड होता जाता है। सो वी विल सी कि पार्ट बाय पार्ट, जैसे माउथ या बक्कल कैविटी जो है उसमें कैसा डाइजेशन हो रहा है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में कैसा हो रहा है। सो part by part, organ by organ, we will be seeing that what is the process of digestion taking place in that particular organ. So first of all we will start with digestion in buccal cavity. ठीक है, बक्कल कैविटी के बारे में भी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। बक्कल कैविटी का मैंने क्या बताया था कि बक्कल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्चुअली स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, माउथ में जो हमारी जो बक्कल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं, ठीक है, टीथ जो है वो फूड को ग्राइंड करके छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो फूड है, सॉलिड फूड है जो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर से ही जो डाइजेशन का प्रोसेस है, मतलब फूड को च्यू करने से ही, मैस्टिकेशन से ही जो डाइजेशन का प्रोसेस है दैट विल स्टार्ट। ठीक है, अब माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, ये जो सलाइवा है ये मैस्टिकेशन के प्रोसेस के ड्यूरेशन में ही क्या होता है, जो हमारा फूड मटेरियल होता है, सॉलिड फूड होता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेगा। अब सलाइवरी जो सलाइवा होता है, सलाइवा में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं ये पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को कि बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, वी आर ऑल्सो हैविंग द म्यूकस। ठीक है, तो जो लाइसोजाइम है वो क्या करेगा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के जैसे एक्ट करेगा, और अगर फूड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइसोजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि म्यूकस का क्या काम है। म्यूकस विल मेक द फूड स्लिपरी। ठीक है, म्यूकस विल मेक द फूड स्लिपरी सो दैट वी कैन ईजिली स्वॉलो इट। ठीक है, now finally coming to the main thing, that is the salivary amylase. salivary amylase का काम क्या है, salivary amylase का काम है हमारे खाने में प्रेजेंट जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट होगा उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो जो भी जितना भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने में से जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो उस कार्बोहाइड्रेट का 30% कार्बोहाइड्रेट जो है वो सलाइवरी अमाइलेज की इन्फ्लुएंस में आकर के जो है क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ओवर हियर ब्रेक्स डाउन इनसाइड द माउथ इटसेल्फ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, तो किसी में सिंपल शुगर्स होते हैं, किसी में कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे कि स्टार्च होता है, राइस और पोटैटो जो है उसमें स्टार्च होगा, लेकिन फ्रूट्स जो होते हैं उसमें सिंपल शुगर होते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज जो है उसका प्राइमरी एक्शन जो है वो होता है स्टार्च के ऊपर। ठीक है, प्राइमरी एक्शन सलाइवरी अमाइलेज का जो है वो स्टार्च पे होता है, और सेकेंडरी एक्शन जो है दैट विल बी ऑन द सिंपल शुगर्स। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो प्राइमरीली स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च का ब्रेक डाउन करके उसको जो स्मॉलर या सिंपलर शुगर्स जो होते हैं उसमें कन्वर्ट करेगा। सो हियर आई एम पुटिंग अप द रिएक्शन, द स्टार्च that is present in the food in the presence of salivary amylase it will break down into maltose plus isomaltose plus alpha dextrins। ठीक है, starch in the presence of salivary amylase it will break down into maltose, isomaltose and
alpha dextrin. So these are the again smaller types of sugar, or we can say these are the simple sugars which are again subjected to digestion in the stomach or in the small intestine, and finally when they are converted into the most simplest of the sugars, then only they are absorbed by the small intestine. तो digestion का process जो है यहाँ पे बस start हुआ है, अभी complete नहीं हुआ है. completion जो है वो small intestine में होगा, that we are going to see later on. So फिलहाल बक्कल कैविटी में क्या होता है, स्टार्च जो है सलाइवरी अमाइलेज के इन्फ्लुएंस में आके ब्रेक डाउन होता है स्टार्च का, और स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स में. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि बक्कल कैविटी में जो खाना हमने डाइजेस्ट किया है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो जो खाना होता है, वो जो फूड मटेरियल, च्यूड और फूड मटेरियल होता है, च्यूड फूड मटेरियल जो है उसको हम क्या कहते हैं, पहले भी बताया था मैंने, वी आर कॉलिंग इट एज द बोलस. ठीक है, तो अब ये बक्कल कैविटी में जो च्यूड फूड था, ये जो बोलस था, अब ये ईसोफेगस से होते हुए जाएगा स्टमक में. माइंड यू, ईसोफेगस में किसी भी तरीके के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते हैं, इसीलिए ईसोफेगस में डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है, तो ईसोफेगस से होते हुए जो बोलस है दैट विल एंटर द स्टमक. अब स्टमक में जो है एंटर करेगा, तो स्टमक में फूड की एंट्री को कौन रेगुलेट करता है, स्टमक में फूड की एंट्री को कौन रेगुलेट करेगा, कार्डियक स्फिंक्टर मसल जो है वो रेगुलेट करेगा. तो कार्डियक स्फिंक्टर मसल जो है वो स्लोली ईसोफेगस से फूड जो है उसको अलाउ करता है स्टमक में एंटर करने के लिए. तो अब नेक्स्ट जो है डाइजेशन इन स्टमक. स्टमक में डाइजेशन कैसा होता है. ठीक है, अब स्टमक जो है, स्टमक के जो इनर लाइनिंग होती है, स्टमक की इनर लाइनिंग में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स. ठीक है, ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स आर रिलीजिंग द गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो है उसको सिक्रीट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स. ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का भी मैंने आप लोगों को कंपोजिशन बताया था कि उसमें HCl होता है, फिर उसमें म्यूकस होता है, वी आर हैविंग द prorenin, okay, and after that we are having the pepsinogen also, okay, we are having different types of other enzymes as well, है ना. तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं टुगेदर दे कंस्टिट्यूट द गैस्ट्रिक जूस. अब इन सभी चीज़ों का काम क्या होता है. ठीक है, HCl जो है वो हाईली एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो जो है स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है. तो HCl के एक्शन से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है. तो म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल के ऊपर इट विल मेक अ सॉर्ट ऑफ अ लेयर, और उस लेयर के प्रेजेंट रहने की वजह से HCl जो है वो डायरेक्ट स्टमक की वॉल में कांटेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, HCl के एक्शन से स्टमक की वॉल जो है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. ठीक है, अब HCl का काम क्या है, HCl जो है वो स्टमक के pH को एसिडिक बना देता है. ठीक है, अबाउट 2.5 से लेकर के 2.8 pH तक का एटमॉस्फेयर जो है या pH जो है उसको मेंटेन करके रखता है HCl. अब HCl को इतना हाईली एसिडिक pH जो है मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन जो प्रो एंजाइम्स है, प्रोरेनिन इज ऑल्सो अ प्रो एंजाइम एंड पेप्सिनोजेन इज ऑल्सो अ प्रो एंजाइम. तो ये जो प्रो एंजाइम्स है इनको अगर एक्टिवेटेड एंजाइम्स में कन्वर्ट होना है तो उनको एसिडिक पीएच की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब अगर एसिडिक पीएच नहीं रहेगा तो प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. और अगर ये दोनों एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हुए तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएगा. तो HCl क्या करता है, एक एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखता है और उस एसिडिक पीएच के इन्फ्लुएंस में आकर के प्रोरेनिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेनिन एंड पेप्सिनोजेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. ठीक है, अब ये पेप्सिन और रेनिन जब बन जाता है, एक्टिवेटेड एंजाइम्स बन जाते हैं, तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है बोलस में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन का पार्शियल ब्रेकडाउन करना. पेप्सिन का काम होता है
बोलस के अंदर प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन्स का पार्शियल ब्रेकडाउन करना। सिमिलरली जो रेनिन होता है, रेनिन का काम क्या होता है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे दही कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग पनीर और वी आर कंज्यूमिंग मिल्क इटसेल्फ, या खोआ हम लोग खाते हैं, तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें रहने वाले मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन जो है वो कौन करता है, रेनिन एंजाइम जो है वो करता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रो एंजाइम्स एक्टिवेटेड एंजाइम्स में कन्वर्ट होने हैं तो उसके लिए HCl का प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द रिएक्शंस कि कैसे कैसे ये सारे प्रोसेसेस जो है जो मैंने मेंशन किए ये कैसे होते हैं। ओके, सी पेप्सिनोजेन in presence of HCl will get converted into pepsin. Now pepsinogen over here is the proenzyme. Okay, now after this what will happen, अब पेप्सिन एक्टिव हो गया है तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, protein in presence of pepsin will break down into proteases plus peptones plus large peptides। ठीक है, पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन जो है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन विल ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पेप्टाइड्स। ओके, नाउ कमिंग टू प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है इट इज अगेन अ प्रोएंजाइम। ठीक है, तो ये HCl के प्रेजेंस में इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेनिन। ठीक है, तो ये रेनिन जो है ये क्या बन गया, दिस इज नाउ इज द एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है, अब रेनिन बन गया तो क्या होगा, केजीन जो है, केजीन इज द मिल्क प्रोटीन। ठीक है, केजीन जो है वो रेनिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका और बनेगा पैराकेजीन। ठीक है, केजीन जो है वो रेनिन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैराकेजीन में। ठीक है, अब ये जो पैराकेजीन बना, इस पैराकेजीन का क्या होगा, ठीक है, पैराकेजीन जो है it will combine with calcium ions. Okay, it will combine with the calcium ions and it will form calcium paracasinate। कैल्शियम के साथ जो है पैराकेजीन बाइंड करेगा और बनाएगा कैल्शियम पैराकेजिनेट। ठीक है, जो हमारे पेट में दूध पीने के कुछ समय बाद जो थक्का जमता है, जो दही सी जमती है, दैट इज द कैल्शियम पैराकेजिनेट। अब इसका क्या होगा, ठीक है, कैल्शियम पैराकेजिनेट बन गया। कैल्शियम पैराकेजिनेट जो है अब इसका ब्रेकडाउन कौन करेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, कैल्शियम पैराकेजिनेट बन गया, कैल्शियम पैराकेजिनेट का ब्रेकडाउन जो है अब कौन करेगा, पेप्सिन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में, बिकॉज आफ्टर ऑल ये है तो प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है,
कौन करता है? पेप्सिन ही करता है ना। तो कैल्शियम पैराकेजिनेट बनाने तक का काम जो है वो रेनिन कर रहा है। कैल्शियम पैराकेजिनेट बन गया तो उसके ऊपर पेप्सिन का एक्शन होगा और पेप्सिन के एक्शन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना पूरा प्रोसेस होने के बाद में जो बोलस था वो एक सेमी फ्लूइड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना प्रोसेस होने के बाद बोलस जो है वो सेमी फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी फ्लूइड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है इसको हम कहते हैं चाइम। अभी तक क्या था? बोलस था। बोलस जो है जब स्टमक में जाता है, स्टमक में उसका डाइजेशन हो जाता है तो सेमी फ्लूइड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। उस सेमी फ्लूइड मटेरियल को हम लोग कहते हैं चाइम। ठीक है, so for today we will conclude with this topic. In the next class we will start digestion in the small intestine and we will also cover the topics of hormonal control of digestion and absorption of nutrients. So all these three topics we will be covering in the next lecture. Till then, if you are having any sorts of doubt, you can ask me. Thank you.